राज्य में 64 डीएसपी का प्रमोशन किया गया, जिसमें 40 को बिहार से थे। तो अगर आज भी अगर उन्हीं का प्रमोशन करना था, उन्हीं को अगर सम्मान देना था, तो हमारे लहू बहाने की क्या आवश्यकता, हमें बलिदान देने की क्या आवश्यकता थी, क्या आवश्यकता थी हमें शहादत देने की। अगर आप बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल के लोगों का ही झारखंड में प्रमोशन करेंगे तो क्या आवश्यकता थी झारखंड बनाने की? कोई आवश्यकता नहीं थी। उस हिसाब से आज, और हमारा कारण क्या था? आज जैसे भगत सिंह कहा करते थे कि आजादी तो हम गोरों से ले लेंगे, लेकिन क्या आजादी गांव तक जा पाएगी? ठीक उसी प्रकार झारखंड की क्या व्यवस्था थी। आज सबसे ज्यादा झारखंड के लोगों का दोहन कहीं हुआ है तो आपको भी मालूम है, वो थाना होता है, वो ब्लॉक होता है, वो अंचल होता है, वो कोई कंपनी होता है, वहां सब लोग बाहर के होते थे। और आज भी अगर आप 64 में 40 डीएसपी आएंगे, एक दो को छोड़कर बाकी सब लोग झारखंड का दोहन करने का काम करेंगे। हमारी लड़ाई वही थी, झारखंड लड़ाई का असल स्वरूप भी वही था। महाजनी प्रथा, सामंतवादी प्रथा और पुलिसिया जुल्म भी था। आज हमारी देमंती दीदी ने सिद्धू कानू के हुल विद्रोह का जिक्र किया। हुल विद्रोह को पढ़िए, उसमें जो लिखा है कि विद्रोह का कारण क्या था, उसमें एक कारण पुलिसिया जुल्म भी था। क्योंकि उस समय अंग्रेजों की पुलिस थी और आज जो हमारे राज्य के लोग नहीं है वो ज्यादातर यहाँ आकर बड़े बड़े पदों में अपनी सेवा दे रहे हैं। इसलिए आज भी उनकी सोच नहीं बदली है। वो खाते हैं हमारा, कमाते हैं हमारे राज्य में, लेकिन जब उन्हें सेवा करना पड़ता है, जब उन्हें लोगों का भला करना पड़ता है, वो कभी इस बारे में सकारात्मक नहीं सोचते हैं। ये किसी से नहीं छुपा है। आज क्या व्यवस्था है इस राज्य की, आपसे छुपा नहीं है। आज सरकार के संरक्षण में खुला कोयला लूट रहा है, खुला बालू लूट रहा है। आज अब कल का अखबार पढ़िए, उसमें स्पष्ट लिखा है, नामकुम थाना है ना, नाम बोल रहे कौन थाना है? नहीं, यहाँ नहीं, एक नामकुम थाना रांची में एक अवैध बालू लदा हुआ ड्राइवर सीधा दरोगा को ही चढ़ा दिया। ये कल की घटना है। ये स्थिति है हमारे राज्य की, ये परिस्थिति है हमारे राज्य की। क्योंकि आज चूंकि सरकार के संरक्षण में दोष दोनों का है, जो लोग अवैध बालू लेकर चले उनका भी, और जो थाना प्रभारी वसूली करने के लिए आता है उसका भी। लेकिन उससे भी बड़ा दोष है सरकार का, चूंकि आप गार्जियन। अगर सरकार चाहे तो इस राज्य का एक पत्ता भी उनके बगैर हिल नहीं सकता है। ये सरकार की ताकत है। लेकिन आज चूंकि सरकार के पास विजन नहीं होने के कारण, सरकार के पास दूरगामी सोच नहीं होने के कारण आज ये परिणाम हम देख रहे हैं। इसलिए आज आप सभी से आग्रह होगी कि राजनीतिक चेतना को, अपने वोट के अधिकार को मजबूती से जानने की आवश्यकता है। आज ये वोट का अधिकार ही है जो हमारे जीवन की रेखा को, जो हमारे आज जो परिस्थितियां हैं उन्हें दूर कर सकती हैं। इसलिए आज आप सभी से, हालांकि अब समय बहुत है, लेकिन आज झारखंड को एक बदलाव के रूप में सामने आकर तैयार होना होगा। आज कोल्हान की क्रांतिकारी धरती में उपस्थित सभी से आग्रह होगा कि आज हमें पुनः एक बार, उपस्थित सभी से आग्रह होगा कि आज हमें पुनः एक बार अपने पूर्वजों के आदर्शों को, उनके पदचिन्हों को अध्ययन करने की आवश्यकता है। आज किन परिस्थितियों में उन्होंने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई को बुलंद किया था, आज हमें उसे दोहराने की आवश्यकता है। आज अपने हक अधिकार के लिए लड़ने की आवश्यकता है। आज परिस्थितियां किसी से नहीं छुपी हैं। इस राज्य को बनाने के लिए हमने ना केवल अपना लहू दिया, हमने ना केवल अपना बलिदान दिया, हमने टाटा, टेल्को, टिस्को, यूरेनियम
न जाने कितनी जमीनों को भी देने का काम किया है। आज हमारे पास क्या है, आज हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, आज हमारी सामाजिक स्थिति क्या है, ये किसी से नहीं छुपा है। आज किसी भी विभाग में आप चले जाए, एक छोटा से लेकर बड़ा कहीं भी आप चले जाए, आज भी इस राज्य को चलाने वाले जो लोग हैं वो हमारे नहीं हुए, जिस कारण आज ये परिस्थितियां हैं। और सरकार का ये वादा था कि हम अबुआ दिसम अबुआ राज कायम करेंगे, लेकिन आज अपने वादे से भटक चुकी है। जब ये सरकार में नहीं थी और पूर्व की सरकार ने जो गलतियां की थी, चाहे वो स्थानीय नीति की बात हो, चाहे वो लैंड बैंक की बात हो, चाहे वो सीएनटी, एसपीटी और विल्किंसन कानूनों की बात हो, वर्तमान की सरकार ने कहा था कि उन कानूनों को हम जो झारखंड के हित में होंगे उन्हें सख्ती से लागू कराएंगे और जो झारखंड के अहित में होंगे उन कानूनों को रद्द करेंगे। तो आज कोल्हान की पावन धरती से मैं राज्य की सरकार को यह कहना चाहूंगा कि जो आगामी विधानसभा का सत्र चले, आप एक अध्यादेश लेकर आइए और सबसे पहले लैंड बैंक के कानून को समाप्त कीजिए। लैंड बैंक किसी कॉर्पोरेट का नहीं, लैंड बैंक किसी सरकार का नहीं, लैंड बैंक यहाँ के लोगों की जमीन। आज जिस जमीन पर हम रसीद नहीं कटाने में सक्षम हो पाए, जिसे हम लोग सामान्य शब्दों में, सरल शब्दों में गैर मजरूआ कहते हैं, जिसे हम लोग सरना मसना की जमीन कहते हैं, जिसे हम लोग जहर थान बूढ़ा थान की जमीन कहते हैं, ऐसी जमीनों को सरकार ने लैंड बैंक बनाकर एक विशेष कानून बना दिया गया है, ताकि भविष्य में किसी उद्योगपति को, किसी अरबपति को वह जमीन कंपनी बनाने के लिए दे सके, जैसे कभी टाटा को दिया गया। तो सरकार को चाहिए, आदिवासी का मतलब क्या होता है? आदिवासी का मतलब जमीन जंगल होता है। आप हमारी जमीनों को लूटने लगे हैं, इसलिए वर्तमान की सरकार को चाहिए कि आगामी विधानसभा का सत्र जो चलेगा उसमें अध्यादेश लाए और लैंड बैंक के कानून को निरस्त करें और उन जमीनों को जो रैयत आज कई वर्षों से, कई दशकों से जो तोड़ कर रहे हैं, उनके पक्ष में रसीद काटी जाए, ये नियम लेकर आपको आना चाहिए। तभी झारखंड और झारखंड की अस्मिता बचेगी। नहीं तो आज आप जाके देख लीजिए, धनबाद, बोकारो, लगभग 25% धनबाद, बोकारो आज खंडहर बन चुका है, क्योंकि कंपनियों पर आपका नियंत्रण नहीं है। इन कंपनियों से हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर हम लड़े थे, लेकिन आज हमारी सरकार उसी के आगे नतमस्तक हो जा रही है। आज कई डैम का मामला है, यहीं इचाखर कई डैम का मामला है। आज उस डैम के विरोध में लाखों लोग खड़े हैं, लेकिन सरकार उनके विरोध को दरकिनार करते हुए अपने फायदे के लिए, अपने पूंजी के लिए उस डैम को, काम को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। कई ऐसी योजनाएं हैं जो यहाँ के लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार केवल अपने पूंजीपति साथियों को खुश करने के लिए लगातार उनको समर्थन देने का काम कर रही है। इसलिए आज इस राज्य की जनता को सोचने की आवश्यकता है कि 20 सालों बाद हमारा राज्य कहां होगा। आज जो जमीनें टाटा जमशेदपुर में, जो जमीनें टेल्को टिस्को में गई हैं, जो जमीनें आपकी उषा मार्टिन में गई हैं, जो जमीनें यूरेनियम के खान में गई हैं, आज 25 साल बाद सोचिए कि ऐसा अगर दौर चलता रहा तो झारखंडियों के पास कितना गांव बचेगा, कितने खेत बचेंगे, कितने खलिहान बचेंगे और कितने सशक्त झारखंड के लोग बचेंगे, ये सोचने की आवश्यकता। आज बिल्कुल आप रांची चले जाइए, प्रॉपर टाटा जमशेदपुर चले जाइए, आपको घुटन महसूस होगा कि वहां दिकुओं का राज हो चुका है। वह कोई मूलवासी आदिवासी नहीं है, होगा भी तो 5% होगा, 10% होगा, और आने वाले 25 सालों में वही हाल हर एक जिला का होगा। क्योंकि सबसे बड़ी अगर संपत्ति कुछ है तो जमीन का टुकड़ा है, जिसे बचाने में वर्तमान की सरकार पूरी तरह सफल है, पूरी तरह सफल है। सबसे बड़ी संपत्ति एक इंसान की है, वो जमीन का टुकड़ा है, जिसे बचाने में हमारी सरकार पूरी तरह सफल है। आज रोजगार की बात करें, नौकरियों की बात करें, उसमें भी सरकारें पूरी तरह विफल हैं।
ऐसा नहीं है कि हमारे राज्य में नियुक्तियों की कमी है। आज आउटसोर्सिंग के माध्यम से या टेंडर के माध्यम से इस राज्य में हजारों लाखों नियुक्तियां की जाती हैं, लेकिन वहां झारखंड के लोगों को दरकिनार किया जाता है। इसलिए आज झारखंड के लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। और मैं सिंहभूम जिला के तमाम जेल कैंप पार्टी के सिपाहियों से कहना चाहूंगा कि चुनाव होने में 2029 अभी काफी समय है। अभी हमें जनता के मुद्दों के साथ खड़े रहना है। जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, उनके लिए हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। और आप माता बहन, आप लोग भी जान लें, आज ये सरकार जान चुकी है कि यहाँ के लोगों की मानसिकता क्या है। इसीलिए आज 2500 रुपए को वो पूरी दुनिया में जाके महिमा मंडन कर रहे हैं। जैसे हमें 2500 नहीं, 2.5 लाख रुपए दे दिया। पूरे जहां जहां जा रहे हैं, चूंकि वो जान चुके हैं कि झारखंड के लोग इतने गरीब हैं कि उन्हें 2500 तो बहुत, अगला बार अगर 1000 और 1500 रुपए भी देने की बात कहें तो ये हमें वोट कर देंगे। तो ये बनाया किसने? इस राजनीति ने। ये हालात किसने बनाया? इन सत्ता में बैठे सत्ताधीशों ने ये हालात को बनाया कि आज हम इतने लाचार, इतने बेबस हो गए हैं कि मैया सम्मान योजना जैसी छोटी सी योजना को आज हम लोग बहुत बड़ी उपलब्धि मान बैठे। जबकि इसी राज्य में जो विदेश प्रदेश की कंपनियां, हैदराबाद, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, कलकत्ता की कंपनियां आती हैं, करोड़ों रुपए का टेंडर लेती हैं और हमारे राज्य को उजाड़कर करोड़ों का मुनाफा कमाकर फिर वापस चली जाती हैं। वहां हमारी सरकार का ध्यान नहीं है। इसी सरकार ने कहा था, अभी पहले टर्म में, ये तो दूसरा टर्म है, पहले ही टर्म में कहा था कि यदि हमारी सरकार बनी तो 30 करोड़ का टेंडर, 30 करोड़ का ठेका एसटी, एससी, ओबीसी आरक्षण के साथ देंगे। बताइए।